जब से रिजल्ट्स आए हैं ना, आई एम श्योर आप लोग के दिमाग में बहुत सारे टैब्स खुले हैं। एक तो सबसे पहले कि मैम इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं तो भी अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, इतनी बार बार फेलियर्स देखने पड़ रहा है, मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा है आखिर ये सब क्यों हो रहा है। एंड इसके साथ ही साथ काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन पे फाइनेंशियल प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। काफ़ी सारी लड़कियां हैं जिनको घर पे प्रेशर बिल्डअप हो रहा है कि अभी शादी कर लो, गेट योर सेल्फ सेटल्ड, दिस दैट। सो इस वीडियो में ना गाइज मैं ये दोनों एस्पेक्ट कवर करने वाली हूँ कि आखिर ये जो फीलिंग है अपनी कि बार बार अटेम्प्ट दे रहे हैं, शुड वी क्विट सीए कोर्स, ये वाली फीलिंग को कैसे एक्चुअली डील करना है। एंड अगर आपके घर पे प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रेशर है, शादी का प्रेशर है, सो उसके लिए भी एक मेरा पर्सपेक्टिव शेयर करूँगी मैं गाइज ना। मुझे पता है कि बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है ये वाला जो फेज़ है जब अपन फेल हो रहे हैं, वो भी मल्टीपल टाइम्स फेल हो रहे हैं। तो इट गेट्स फ्रस्ट्रेटिंग बिकॉज आई हैव बीन इन द सेम बोट। आई हैव फेल्ड इन द CA फाइनल ट्वाइस। आई हैव क्लियर्ड माई CA फाइनल्स इन द थर्ड अटेम्प्ट। सो तब मुझे भी बहुत ये फ्रस्ट्रेटिंग लगता था। इनफैक्ट मैं तो खुद को रूम में बंद कर लेती थी। आई यूज टू गेट ऑल क्रैंकी एंड ऑल एंड स्टफ। बट इवेंचुअली मुझे ऐसा लगता है गाइस कि इस टाइम पे ना अपने को लगता रहता है कि यार क्विट कर देते हैं कोर्स, इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ रखा भी है आखिर इस कोर्स में आगे जाके, कुछ पता नहीं, ब्लैंक फील करते हैं अपन। बट गाइस ऐसे टाइम पे ना आई थिंक यू नीड टू स्टॉप लुकिंग फॉर सम आंसर्स, बिकॉज काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका जवाब नहीं मिलता अपने को। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि आप क्रिकेट देखते होंगे तो काफ़ी बार एक बैट्समैन बहुत अच्छा शॉट मारता है, लेकिन उसी टाइम पे वो फील्डर डाइव वगैरह करके उसका कैच पकड़ लेता है, राइट। और सेम टाइम काफ़ी बार ऐसे होता है कि बहुत ही नॉर्मल सा शॉट किसी ने मार दिया और वो ही वाला कैच ड्रॉप हो जाता है बॉलर से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शॉट अच्छा था, ये शॉट अच्छा नहीं था, बट सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। एंड वी डोंट नो एग्जैक्टली कि काफ़ी बार सिचुएशंस ऐसी हो जाती है। सो आई फील कि लाइफ में काफ़ी बार ऐसे होता है, जैसे अपनी काफ़ी सारी लड़कियां यहाँ पे कुकिंग करती होगी, लड़के भी कुकिंग करते होंगे तो वेल एंड गुड। जिस दिन अपन सोचते हैं कि आज ना ये डिश बहुत अच्छी बननी चाहिए, मैं ये इंग्रेडिएंट डालती हूँ, वो इंग्रेडिएंट डालती हूँ, सब परफेक्टली करती हूँ, उस दिन ना डिश कुछ खास नहीं बनती है, कितनी भी मेहनत कर लो। एंड कभी कभी ऐसे ही आप रैंडम तुक्के में कुछ बना रहे हो एंड वो अच्छा बन जाता है। सो काफ़ी सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी होती रहती है गाइज जिसका ना जवाब नहीं होता अपने पास। सेम थिंग इज हैपनिंग विथ यू। जस्ट बिकॉज यू आर टेकिंग मल्टीपल अटेम्प्ट्स इन CA, दिस डजंट मीन कि आप में कोई कैपेबिलिटी की कमी है। काफ़ी बार जस्ट थिंग्स डोंट वर्क आउट आर वे। मे बी आप पढ़ाई बहुत ज़्यादा कर रहे हो, मे बी बहुत ज़्यादा अच्छे से 3 महीने पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन वो 3 घंटे एग्जाम में जाके पैनिक कर लिया। और आपको भी पता है दोज आर द 3 hours विच डिसाइड पूरा जो 3 months 3 years ऑफ एफर्ट्स अपन पुट इन करते हैं, तब पैनिक कर लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि कैपेबिलिटी नहीं थी या पढ़ाई नहीं थी या एफर्ट्स नहीं थे, इट्स जस्ट कि वो 3 hours मैनेज नहीं कर पाए। काफ़ी बार पढ़ाई सब कुछ कर ली, एग्जाम के 1.5 days पहले प्रॉपरली सिंक्रोनाइज तरीके से पढ़ाई नहीं हुई, इसलिए वो मेहनत वेस्ट हो गई। 3 महीने की जो पढ़ाई की थी वो रिजल्ट के पेपर पे तो वही दिखेगा ना, बिकॉज एक दिन पहले एग्जाम के 1 दिन पहले की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नहीं पढ़ाई की 1 दिन पहले। काफ़ी बार एक पेपर डिफिकल्ट गया इसीलिए दूसरे पेपर की पढ़ाई नहीं की, बैगेज कैरी ऑन करते रह गए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस वजह से हो सकता है। एंड अगर आपने ये सब कुछ नहीं भी किया, सब कुछ प्रॉपर हो गया, तो भी गाइज इस चीज़ का जवाब नहीं मिलेगा काफ़ी बार आपको कि इतना सब कुछ करके भी मैं क्यों फेल हो गई। जैसे अगर आपने मेरी बुक पढ़ी है अ डे इन लाइफ ऑफ अ CA स्टूडेंट, तो इसमें जो कैरेक्टर है विराट, वो लास्ट में उसकी यही कंडीशन है जो आप लोग की हो रही है आज। वो भी रूम में बैठ के रो रहा है, वो भी शेमफुल फील कर रहा है अपने पेरेंट्स के सामने जाने को, बार बार फेलियर्स फेस कर रहा है, वो शेमफुल फील हो रहा है, उसको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, उसके लाइफ अनसर्टन लग रही है, उसको बहुत ज़्यादा रो रहा है। लेकिन लास्ट में उसकी वॉच उसको क्या मैसेज देती है, अगर आप लोग ने बुक पढ़ी है तो आपको पता है।
एंड वो एक मैसेज, वो जो मैसेज अगर अपन अप्लाई कर ले तो कितनी सिंपल हो जाएगी अपनी सीए की जर्नी आगे। तो इन केस गाइस, अगर आपने अभी तक ये नहीं पढ़ी है बुक और अगर आप मुझ पे थोड़ा सा भी बिलीफ रखते हो ना, तो यू शुड गो एंड रीड इट आउट। अगर किसी फ्रेंड के पास है तो फ्रेंड से लेके बाय करो, अदरवाइज इसको बाय करने के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देती हूँ। गाइज अगर आपको ये पसंद नहीं आती है ना, तो मैं रिफंड कर दूंगी आपको अमाउंट। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बोलूँ, बट ट्रस्ट मी, यू शुड गो एंड रीड इट टू चेंज योर एंटायर अप्रोच एंड टू ब्रिंग अबाउट अ माइंडसेट चेंज। एंड एक नए तरीके से फ्रेश माइंडसेट के साथ अगर ये जर्नी आगे बिगिन करनी है तो फॉर श्योर इस बुक को जाके पढ़ो गाइस। सिर्फ इतना ध्यान में रखो, आपकी जो मेहनत है ना वो रजिस्टर हो रही है। अगर आप सीए कोर्स में आपके पैशन के वजह से हो, आपके एक्चुअली इट्स योर विश टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आपके अंदर की आवाज़ फिलहाल टेम्पररी बेसिस पे आपको बोलेगी कि क्विट कर दें। बट आई एम टेलिंग यू, योर एफर्ट्स आर गेटिंग रजिस्टर्ड, दिस इज़ नॉट द टाइम टू क्विट। आई नो मन नहीं करेगा पढ़ाई का, ऑफकोर्स मन नहीं करेगा, फेल हो रहे यार बार बार, नहीं मन करेगा। मैं क्या करती थी तब, अपने को पता है अपन ने पढ़ाई की है, दैट्स वाई आप ये वीडियो देख रहे हो कि आप बोल रहे हो कि आप मेहनत करके भी फेल हो रहे हो। तो इवन आई न्यू कि मैंने मेहनत की है एंड स्टिल आई एम फेलिंग। अभी मैं क्या कर सकती हूँ? तो वॉट आई स्टार्टेड डूइंग वॉज कि मैं दिन का 3 to 4 आवर्स लिखने लग गई, बिकॉज दैट इज समथिंग आई लाइक्ड डूइंग। एंड इस वजह से दोज 3 to 4 आवर्स गेव मी द स्ट्रेंथ फॉर द रेस्ट ऑफ द 10 आवर्स टू पुट इन द प्रोडक्टिविटी। मैं अच्छा फील करने लग गई, गेट आउट ऑफ दैट जोन कि दिन भर सिर्फ पढ़ रहे हो, देन ना काफ़ी बार आपका मन नहीं करेगा पढ़ेगा। सो स्टार्ट डूइंग समथिंग विच यू वॉन्टेड टू डू सिंस अ लॉन्ग टाइम। मे बी फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, या मे बी कुछ हॉबी, आप हॉबी के लिए टाइम स्पेंड करना चाहते हो, एनीथिंग जो आपको लगता है सीए के वजह से मैंने सैक्रिफाइस किया था, उसको करना चालू करो। आई एम सर्टन ऑफ द फैक्ट दैट वो एक्टिविटी इज गोइंग टू एक्ट एज क्रॉस फंक्शनल एक्टिविटी फॉर योर स्टडीज एंड आपको मन करेगा, क्योंकि आप एक नए मोटिव के साथ उठोगे। अभी सिर्फ मोटिव सीए क्लियर करना नहीं रहेगा आपका, कि वो जो नया एक्टिविटी है वो भी करना रहेगा। द मोमेंट यू ब्रिंग अबाउट दिस चेंज इन योर रूटीन ना, काफ़ी सारा माइंडसेट चेंज हो जाता है, एंड माइंडसेट चेंज होता है तो अपने आप अपना पढ़ाई में मन लग जाता है। ट्राई दिस आउट। और अभी रही बात, ऐसा है कि आप पे फाइनेंशियल प्रेशर है, सपोज काफ़ी सारे घरों पे ये बात हो जाती है कि आपने 24+ हो गए, 25+ हो गए, अभी तक अटेम्प्ट दे रहे हो, घर पे घर कौन संभालेगा एंड स्टफ। आई वुड से ऑफ कोर्स इफ यू हैव क्रॉस्ड 25+, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड टेक अ ड्राइवर सीट, अगर आपके घर पे फाइनेंशियल कंडीशंस फेवरेबल अगर नहीं है तो। सो उस टाइम पे क्या करो ना, मत दो दोनों ग्रुप एक साथ, एक ग्रुप दो। इस जॉब के साथ साथ अपन एक ग्रुप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मुझसे एक ग्रुप नहीं होगा, 2 सब्जेक्ट दो साइड बाय साइड। बस इतना ध्यान में रखो कि क्विटिंग इज नॉट अ सोल्यूशन, फाइंड आउट अदर वेज एंड मीन्स। यू नो, एक मेरे पास एक मेरी काउंसलिंग की स्टूडेंट है, शी केम टू मी 2 months बैक एट द एज ऑफ 38। शी सेड कि मैम एट द एज ऑफ 28 आई हैड लेफ्ट सीए जस्ट बिकॉज आई हैड गॉटन फ्रस्ट्रेटेड कि मैम नहीं हो रहा है, इतने सारे अटेम्प्ट्स लग रहे थे, तो मैंने सोचा बेटर है कि जॉब ही कर लेती हूँ। एंड शी डिड द जॉब, लेकिन उसने जॉब के साइड बाय साइड पढ़ाई नहीं की। एंड शी सेड टिल डेट आई रिग्रेट, मैं आज तक रिग्रेट करती हूँ कि मैं और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सेम काम करेंगे, लेकिन उनको ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा, उनका पैकेज ज़्यादा रहेगा, उनकी रिस्पेक्ट ज़्यादा रहेगी। एंड ये मुझे मन में खाता आया है इतने टाइम से। सो आई डोंट वॉन्ट यू कि आप 10 साल बाद जाके रिग्रेट करो। सो एक ही बात ध्यान में रखो, एक ही बात गाइस ध्यान में रखो, यू हैवंट कम दिस लॉन्ग टू ओनली कम दिस लॉन्ग। कुछ भी करके एक अटेम्प्ट स्किप करना है आपको, स्किप करके करो, बट क्विटिंग इज नॉट अ सोल्यूशन, राइट? निभाओ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट सीए क्विट मत करो, साइड बाय साइड उसको कंटिन्यू रखो। रही बात काफ़ी सारे लड़कियों को, मुझे पता है कि अभी घर पे ये प्रेशर रहेगा कि शादी कर लो, यू हैव क्रॉस सर्टन एज, दिस दैट। मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ आपको, सपोज आप सीए इंटर में हो और एक हाथ ग्रुप बचा है आपका, सो बिफोर क्लियरिंग सीए इंटर डोंट गेट योर सेल्फ इन टू समथिंग न्यू, बिकॉज शादी के बाद आस्क मी, एटलीस्ट एक लड़की की लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। भले ही आजकल के इन-लॉज बहुत सपोर्टिव रहेंगे, हस्बैंड सपोर्टिव रहेंगे, बट एटलीस्ट देयर इज अ चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, देयर इज अ चेंज ऑफ अडेप्टिंग टू न्यू पीपल। तो वो चेंज के लिए आप रेडी तब रहोगे कि चलो आर्टिकलशिप बिगिन कर रही हूँ मैं, साइड बाय साइड आई विल गेट यूज टू दिस चेंज ऑल्सो। सीए फाइनल में हो, अगर दोनों ग्रुप्स बचे हैं तो मेक श्योर एक ग्रुप करके ही देन से येस टू गेट मैरिड। अगर कोई पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे तो यू कैन टेल कि मैम कि हमारी एक सिस्टर है, बड़ी सिस्टर है, वो हमको ये सजेस्ट कर रही है कि यार शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, तो बेटर है एक ग्रुप बचा है, शादी के बाद क्लियर हो जाएगा साइड बाय
बाय साइड, बट डोंट पुट बोथ द ग्रुप्स एट स्टेक। और इंटर में हो तो एटलीस्ट इंटर क्लियर करके हाँ बोलो, ठीक है गाइज। सो या दीज आर द सल्यूशन। सी प्रॉब्लम है, सल्यूशन भी है, लेकिन बस क्विटिंग इज नॉट अ सल्यूशन। ट्रस्ट मी, ईच एंड एवरी एफर्ट ऑफ यू इज गेटिंग रजिस्टर्ड। गाइज ट्रस्ट मी, जो थर्ड अटेम्प्ट था ना जिसमें मैंने पास किया, उसमें मैंने सबसे कम पढ़ाई की थी। क्यों पता है? क्योंकि एफर्ट्स वर एक्यूमुलेटेड। फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम सबसे ज़्यादा पढ़ाई, सेकेंड अटेम्प्ट के टाइम और ज़्यादा पढ़ाई की थी मैंने एक्चुअली, लेकिन थर्ड अटेम्प्ट के टाइम जैसे मैंने बोला दिन के 3 से 4 घंटे मैं राइटिंग को देती थी, तो पढ़ाई का तो टाइम कम ही हो गया था, बट दोज वर क्वालिटी 10 आवर्स एंड एक्यूमुलेटेड एफर्ट्स के वजह से आई कुड क्लियर इन द थर्ड अटेम्प्ट। यू नेवर नो, नेक्स्ट अटेम्प्ट इज योर्स, नेक्स्ट अटेम्प्ट आपका हो सकता है। इतने सारे मैसेजेस आए मुझे गाइस, चाहिए तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगी अगर मुझे अभी मिलते हैं तो, कि 7th अटेम्प्ट में क्लियर किया मैम, 10th अटेम्प्ट में क्लियर किया मैम, 6th अटेम्प्ट में क्लियर किया मैम। इमेजिन अगर वो लोग भी आज ये बोलते रहते कि क्विट कर देते, तो दे कुडंट हैव अचीव द हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन विच दे हैव अचीव टुडे। तो आप लोग को भी ऐसा नहीं करना है। यू गाइज आर नॉट क्विटर्स, आई एम श्योर, ठीक है। एंड बाकी जो भी गाइडेंस चाहिए इस चैनल पे तो आता ही रहेगा आपके लिए फॉर श्योर। तो आप बिल्कुल उसके बारे में तो बेझिझक रहो कि प्लानिंग के बारे में, टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। अगर आपको लगता है कि फ्रेंड्स पास हो गए तो मैं हूँ ना आपके साथ, आई एम गोइंग टू बी देयर विथ यू थ्रू आउट दिस जर्नी। सो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपन साथ में मिलके ये एग्जाम्स क्लियर करेंगे। ओके, चलो, विश यू ऑल द बेस्ट, टाटा।